बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू ऑफ स्टडी टाइम विद हमारा शाह। हम लोगों ने फिजिक्स का सेकंड वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसका आप लोगों ने ग्राफ तक पढ़ लिया था कि ग्राफ होते क्या हैं। अब आप लोगों को ग्राफ की समझ आ चुकी है कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ में हमने एक डायग्राम बनानी होती है, एक पिक्चर बनानी होती है, जिसमें हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। इसके अलावा आपने एक एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और वाई एक्सिस की जो है हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है। यहाँ तक तो आप लोगों के ये शॉर्ट क्वेश्चंस ही अभी तक चल रहे हैं, अभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसके आगे वाले भी जो क्वेश्चंस है वो भी शॉर्ट में ही आएंगे, लॉन्ग में नहीं आएंगे। इसलिए आप लोगों ने इनको शॉर्ट के लिहाज से ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को एक और चीज ये पता होनी चाहिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे वो क्वांटिटी लेनी है जो इंडिपेंडेंट हो, जैसे कि टाइम। और वर्टिकल लाइन की बात की जाए तो इस पे आपने डिपेंडेंट चीजें लिखनी होती हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई, बाकी भी और चीजें जैसे जैसे आप आगे पढ़ते हैं आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ने से पहले आप लोगों को मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया हुआ है ग्राफ के हवाले से। अब आप लोग जब इसके ऊपर आएंगे तो आपको ये जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चन की तरह ही आएगा। और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस और टाइम, नाम से ही आपको पता चला इसमें दो क्वांटिटीज होंगी, एक होगा डिस्टेंस फासला और एक होगा टाइम जिसे हम कहते हैं वक्त, ठीक है। और इन दोनों का आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ के बारे में आपको मैंने डेफिनेशन पढ़ा दी थी इसकी कि ग्राफ के अंदर हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज लेनी होती है। फिजिकल क्वांटिटीज वो लेनी है जो मेजर कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे डिस्टेंस को भी आप मेजर कर सकते हो, टाइम को भी आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम को हम लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे यानी कि एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस को हम लेंगे वर्टिकल लाइन पे यानी कि वाई एक्सिस पे। नाम भी आपको समझ आ गया और आपको ये भी समझ आ गया कि आपने टाइम को किधर लिखना है और डिस्टेंस को किधर लिखना है। अभी तक आप लोगों को इसके बारे में इतना कंसेप्ट समझ आ गया। इसके बाद आप लोग जरा इसके नीचे देखें। इसके यहाँ पे उसने काफी ज्यादा इंग्लिश में आपको समझाया हुआ है कि हमने क्या क्या करना है, तो एक दफा इसको रीड कर लेते हैं। इसमें आपने याद है सच कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समझना है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एस एंड टाइम टी। वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसमें दो क्वांटिटीज का रिलेशन है, डिस्टेंस का और टाइम का। टेकन बाय अ मूविंग बॉडी, कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसका आप लोग बता रहे हो डिस्टेंस का और टाइम का रिलेशन। जारी बात अगर बॉडी मूव करेगी तभी तो डिस्टेंस और टाइम आप कर सकते हो। गाड़ी, अगर गाड़ी रुकी हुई है तो आप तो कहोगे वो स्टॉप है, उसका डिस्टेंस तो कवर ही नहीं होना। लेकिन इसका भी ग्राफ है, जब गाड़ी स्टॉप हो जाती है उसके हवाले से भी आपका एक ग्राफ आएगा आगे, तो आपको वो भी समझाऊंगी साथ ही, ठीक है। लेट अ कार बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कहते हैं कोई भी एक कार है जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ऑन अ मोटरवे, किसी मोटरवे के ऊपर। सपोज दैट वी मेजर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग, आपने शुरू वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस नोट कर लिया है पॉइंट, आफ्टर एवरी 1 मिनट, हर 1 मिनट के बाद आप नोट कर रहे हो कि कितना कितना फासला तय हुआ, कितना कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। एंड रिकॉर्ड इट इन टेबल बिलो, और यहाँ पे आपने टेबल के ऊपर उसको रिकॉर्ड करके बता दिया है। अब टेबल को जरा आप फोकस करें। टेबल के अंदर क्या है भाई, टाइम दिया हुआ है मिनट्स में। जब आपका टाइम मिनट्स में है तो डिस्टेंस आपका किलोमीटर में होगा। ये मैं आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि जब आपका टाइम मिनट्स में होता है तो डिस्टेंस किलोमीटर्स में होगा, जब टाइम सेकंड्स में होगा तो डिस्टेंस आपका मीटर्स में होगा, ठीक है। यूनिट के अकॉर्डिंग होता है, जो यूनिट इसका अगर बड़ा ले रही हो तो यहाँ पे भी बड़ा ही होगा, अगर इसका छोटा ले रहे हो तो इसका भी छोटा होगा, ठीक है। तो मिनट्स में टाइम है, पहले 0 मिनट था तो डिस्टेंस भी 0 होगा किलोमीटर में। जब आपका टाइम बढ़ गया है, 1 मिनट गुजरा है, तो 1 मिनट में आपने 1.2 फासला तय किया है, ठीक है। यानी कि 1 किलोमीटर और साथ में 200 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास, जब आपने 2 मिनट पे देखा तो आपका फासला तय हो चुका था 2.4। अगर इन दोनों को माइनस करो तो आपको इक्वल ही मिलेगा, यानी कि आपने पहले मिनट में भी 1.2 फासला ही तय किया है, दूसरे मिनट में भी 1.2 ही है। लेकिन ये होता है कि जब हम दूसरे मिनट में लिखते हैं हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 1.2 को ऐड करो तो 2.4 बनता है। उसी तरह तीसरे मिनट में भी उसने एक 1.2 यानी कि 1.2 ही फासला तय किया है, लेकिन हमने उसको ऐड करके लिखना था, इसलिए यहाँ पे आएगा 3.6। 3.6 में फिर से 1.2 ऐड करो तो 4.8 आ जाएगा, फिर से 1.2 ऐड करो तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये फासले की समझ आई है कि ये इक्वल फासला हर 1 मिनट में तय कर रहा है। अगर 1 मिनट गुजरता है तो 1.2 ही होगा, अगर दूसरा मिनट गुजरेगा तो फिर भी 1.2 ही है, लेकिन दोनों को ऐड करके इधर लिखना होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप ऐड करते गए 1.2 और यहाँ तक आपने ऐड करके लिख लिया टोटल कितना फासला आपने तय किया है।
तो ये वाला जब आपको समझ आ जाएगा तब आप लोग ग्राफ इजीली बना सकते हो। टाइम को आपने एक्स एक्सिस पे लेना है, डिस्टेंस को आपने वाई एक्सिस पे लेना है। तो अभी आपको दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये आप लोगों को जो अभी इंग्लिश वाली स्टेटमेंट है ये मैंने अभी नहीं पढ़ानी, पहले मैं आपको ग्राफ समझाती हूँ, क्योंकि आप लोग ग्राफ को जब समझ लोगे आपके लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, बच्चे असल में इतनी ज्यादा इंग्लिश देख के कि ये हमने सारा ही याद करना है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आपने पहले इसको समझना है कि हमें टाइम उसने क्या दिया हुआ था। हमें टाइम उसने 0 से स्टार्ट किया था ना, हमने यहाँ पे लिख लिया है 0, आगे उसने एक एक पॉइंट बढ़ाया, हम भी एक एक पॉइंट बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये लाइंस आपने स्केल की हेल्प से लगानी है। स्केल में आप लोगों को मैंने बताया हुआ था कि जब भी ग्राफ बनाना है हमने सूटेबल स्केल लेने होते हैं। ठीक है, तो टाइम उसने एक एक पॉइंट बढ़ाया तो हमने अपने सूटेबल स्केल की हेल्प से एक एक पॉइंट ही टाइम बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे एक एक का डिस्टेंस उसने ले लिया हुआ है, आपने भी इसी तरह 0 से लेके 1 तक जब आप पढ़ेंगे तो वो एक होगा 1 मिनट, 1 के बाद 2 तक करेंगे तो वो दूसरा मिनट है, 2 के बाद 3 तक करेंगे तो वो तीसरा मिनट है, 3 के बाद 4 तक करेंगे तो वो चौथा मिनट है। इसी तरह उसने 5 मिनट तक बताया है, तो आप भी 5 मिनट का स्केल के हिसाब से 5 लाइनें लगा लेंगे एक एक सेंटीमीटर की। ठीक है, उसी तरह आप लोगों ने जो इस तरफ लाइन लगानी है वो लाइंस भी आप लोगों ने स्केल की हेल्प से बिल्कुल इक्वल लगानी है, कम ज्यादा नहीं करनी। ठीक है, तो एक एक सेंटीमीटर के फासले से ये लाइनें भी होंगी। ठीक है, तो यही होता है सूटेबल स्केल, जो मैं बार बार आपको बताती हूँ कि आपने अपने स्केल के हिसाब से सूटेबल स्केल के मुताबिक लाइंस लगानी है। अब आपको पता चल गया इन सब का फासला इक्वल है, 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 से 3 तक, ये सारे इक्वल हैं। इसी तरह इस साइड पे भी ये इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, इसके बाद आपने इनकी नंबरिंग लिखनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे टाइम होगा, वर्टिकल लाइन पे आपका डिस्टेंस होगा। यहाँ पे बच्चों का अक्सर ये क्वेश्चन होता है, क्योंकि मैंने जब बच्चों को पढ़ाया था तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि मैम हम ये जो लाइंस हैं हम इसी तरह क्यों लिख रहे हैं। ये देखिए ना, पिछला ग्राफ देखें जरा, इसमें क्या था, हमारे पास एक इधर ब्लॉक है, एक इधर ब्लॉक है, एक इधर है और एक इधर है, तो हमने इस वाली साइड पे ही अपना वो वाला ग्राफ डिस्टेंस और टाइम का क्यों बनाया है। बच्चों का ये क्वेश्चन था, फिर मैंने आंसर किया कि बेटा यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस और टाइम है ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, और ये वाला ब्लॉक आपको याद हो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इस पे पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो जब भी आप टाइम की बात करते हो तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए टाइम का डिस्टेंस का इधर ही बनेगा, किसी और जगह पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, अब आप लोगों ने इसको इस साइड पे बनाया है जब एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट आप लोगों ने इसके बाद क्या करना है, अब आप लोगों ने देखा था जब 0 पे था, टाइम 0 था, तो डिस्टेंस भी हमारा 0 था, तो पहला पॉइंट होगा 0 0, तो इसके ऊपर आपने एक डॉट लगा लिया, भाई ये हमारा पहला पॉइंट है 0 0, जब टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है। इसके बाद जब एक उसने मिनट गुजार लिया है तो डिस्टेंस कितना होगा, 1.2 किलोमीटर, तो इस लाइन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और यहाँ पे आपने एक डॉट लगा लेना है। ठीक है, उसी तरह जब उसने 2 मिनट का फासला तय कर लिया तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, 2.4, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, तो यहाँ पे आके ये आपका डॉट मिल रहा है। ये इन्होंने ग्राफ पहले से ही बना लिया हुआ है, लेकिन जब आपने ग्राफ बनाना है तो आपने इस तरह बनाना है कि आपने इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, इसको भी, और यहाँ पे आपका ये पॉइंट मिलेगा। उसी तरह जब उसने 3 मिनट का फासला तय किया था तो इसको लाइन को आगे लाएं, तब आपका फासला इतना कितना तय हुआ है, वो है 3.6, तो यहाँ पे ये आपके साथ मैच हो गया। इसी तरह जब उसने 4 मिनट बताया, 4 मिनट गुजर गए हैं, तो 4 मिनट को आप आगे बढ़ाएं यहाँ तक, और उसका फासला हो गया था 4.8, तो वो यहाँ तक आ गया। इस लाइन को आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे आके डॉट लग जाएगा। उसी तरह जब 5 मिनट गुजरे थे तो हमारा फासला हो गया था 6, तो हमने इसको भी आगे बढ़ा लिया है और इसको भी, तो यहाँ पे आपके सारे छोटे छोटे डॉट्स लग जाएंगे। फिर आपने एक अपने स्केल की हेल्प से इन डॉट्स को कंबाइन कर लेना है, ऐसे स्केल रखेंगे और ऐसे सीधी लाइन के ऊपर एक सीधी लाइन बनाएंगे जो कि एक आपके पास स्लोप भी शो कर रही है। ठीक है, ये आपका अगला कंसेप्ट होगा, तब आपको समझाऊंगी स्लोप क्या होती है। फिलहाल आप ये समझ लें कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, जो बता रही है कि स्पीड बिल्कुल इक्वली बढ़ रही है गाड़ी की और इक्वली फासला तय हो रहा है। ठीक है, आपका टाइम जैसे जैसे गुजरा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये बता रही है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब हम स्टेप्स फॉलो करते हैं जो उसने स्टेप्स बताए हुए हैं। पहला स्टेप होता है टेक टाइम टी अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड डिस्टेंस एस इज अलोंग वाई एक्सिस। जब आपका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा कि आपने डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाना है, तो आप सबसे पहले यही बताएंगे कि हमने डिस्टेंस और टाइम को इस तरह लेना है कि टाइम आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग और डिस्टेंस आएगा वाई एक्सिस के अलोंग। इसके बाद आप बताएंगे कि आपने कोई भी सूटेबल स्केल लेना है,
और सूटेबल स्केल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, उसे आप अपने स्केल से कंपेयर करके फिर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको स्केल रख के बता दिया था कि 1 मिनट को 1 सेंटीमीटर का आपने लेना है। एंड सेकंड क्या होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो उसने बता दिया है। उसके बाद है 1.2 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर का बोला है। ये दोनों फासले मैंने आपको बताए थे कि ये दोनों फासले जो हैं वो आपने इक्वल रखने हैं। 0 से लेके 1.2 का भी 1 सेंटीमीटर का ही होना है, 1.2 से लेके 2.4 तक का भी 1 सेंटीमीटर ही होना है। आपके स्केल से ये सारे फासले 1-1 सेंटीमीटर के ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसने बताया है ये जो नीचे लाइन है इसको आपने याद नहीं करना, यहाँ तक काफी है, अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसके बाद है मेक द वैल्यू ऑफ ईच बिग डिवीजन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल। तो वो हमने पहले ही बना ली हुई है सारी डिवीजन्स, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है प्लॉट ऑल पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस बाय मेकिंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। तो हमने सारी वैल्यूज लिख ली है। उसने प्लॉट का मतलब ये होता है ये लिखो वैल्यूज और उसके बाद इनके डॉट्स मिलाओ, ठीक है। तो पेयर के हिसाब से इन दोनों का पेयर है तो इसका डॉट यहाँ पे बन रहा है, इन दोनों का पेयर है तो इसका डॉट यहाँ पे बन रहा है। उसी तरह 3 का और 6 का पेयर है उसका डॉट यहाँ पे बन रहा है। 4 का और इसका 4.8 का है उसका यहाँ पे है। 5 का और 6 का है तो वो यहाँ पे। ये सारे डॉट्स जो है इनको वो कह रहा है कि हमने पेयर के हिसाब से प्लॉट कर लिया है। उसके बाद हमने ज्वाइन ऑल प्लॉट्स पॉइंट्स, फिर हमने इन सबको ज्वाइन कर लिया है तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। उसके बाद उसने बोला है अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल वी कैन observe that car has curved equal distance in equal interval of time। तो यही वो बताना चाह रहे थे कि कार ने बिल्कुल इक्वल फासला तय किया है जैसे जैसे उसने टाइम पास किया। दिस शो दैट द कार मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि कार की स्पीड बिल्कुल यूनिफॉर्म थी, कम ज्यादा नहीं हुई। Therefore, a straight line graph between the time and distance represent motion with uniform speed। तो जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे तो इसका आंसर ये होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव की है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव की है और एक स्ट्रेट लाइन बनी है। एक स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म हुई है उस लाइन को हम कहते हैं ये लाइन स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो चुका है। इसमें एज सच याद करने वाला ज्यादा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है क्योंकि पेपर में अंडरस्टैंडिंग की तरह ही क्वेश्चन आता है कि आप बताएं, जैसे ग्राफ के बारे में था तो आ सकता है व्हाट इज मीन्ड बाय ग्राफ। उसके बाद ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आप बताओगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो रिलेशन होता है डिस्टेंस का और टाइम का। टाइम को हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेना है, डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग लेना है और इसके बाद आप ये बताएंगे कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी जो कि शो करेगी ग्राफ जो है वो आपका कांस्टेंट स्पीड के साथ है, ठीक है। एज सच ये सारे पॉइंट आपने नहीं लिखने शॉर्ट में, इतना लंबा शॉर्ट को नहीं बनाते, ठीक है। शॉर्ट को उतने नंबर का ही बनाना है जितना आपको चाहिए। आपने ग्राफ बनाना है कि आपका जो है वो टाइम एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, डिस्टेंस वाई एक्सिस के लॉन्ग है। उसके बाद जो स्पीड थी वो हमारी कांस्टेंट थी और इस वजह से ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन का बन गया। जस्ट बस इतना ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नीचे वाला एक और ग्राफ है। ये ग्राफ बता रहा है कि आपकी जो स्पीड है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती गई है तो फासला भी ज्यादा तय हुआ है, ठीक है। ये एक इस तरह की कर्व शेप बनेगी। कर्व क्यों बनी है? क्योंकि उसने टाइम के साथ साथ अपनी स्पीड गाड़ी की बढ़ाता गया है। जब गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो फासला ज्यादा तय होता जाएगा, तो फासला ज्यादा तय होगा तो ये ऐसी गाड़ी की जो है ना उसने मूवमेंट बताई है कि एकदम स्पीड उसकी इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज होने से डिस्टेंस फासला बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं नाउ कंसीडर अनदर जर्नी ऑफ अ कार। एक और जर्नी हमें एक और बता रहे हैं, वो फासला तय किया कार ने। रिकॉर्ड इन द टेबल बिलो, ये उसने टेबल बना के बता दिया है। पहला पॉइंट है जब जीरो पे थी गाड़ी, टाइम जीरो था तो गाड़ी भी जीरो फासले पे थी, कोई डिस्टेंस उसने तय नहीं किया। जब 1 मिनट गुजरा है तो फासला हो गया है 0.24। जब 2 मिनट गुजरे हैं तो आपने पिछले वाले में तो डबल डबल करते गए थे ना, प्लस करते गए थे। इस वाले में वो डबल से ज्यादा है। ये देखो जब 2 मिनट गुजर गए हैं तो 2 मिनट पे जो 0.24 था उसको अगर हम डबल भी करते तो 48 हो सकता था, लेकिन इनका आंसर आया 96। यानी कि पहले की निस्बत काफी ज्यादा फासला तय हो गया, स्पीड काफी ज्यादा थी। फिर तीसरे पॉइंट में अगर हमने दोबारा इसमें 2.4 ऐड करते तो फिर आपका आंसर जो था वो और आता था, लेकिन यहाँ पे इनका जो है वो काफी फासला तय हो चुका है, वो है 2.16। उसी तरह 4 वाले पॉइंट पे भी बहुत ज्यादा फासला तय कर लिया है और 5 वाले पॉइंट पे वो 6 तक पहुंच चुका है। तो इसका मतलब है कि फासला आप बहुत जल्दी से तय कर रहे हो। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा। टेबल शो दैट द स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द ग्राफ एज शोन।
द ग्राफ लाइन इज कर्व्ड अपवर्ड। ये लाइन है जो आपने अच्छी तरह याद रखनी है कि इस ग्राफ को देख के हम ये बता सकते हैं कि ग्राफ लाइन जो है वो कर्व्ड है अपवर्ड, ऊपर की तरफ। एंड दिस केस व्हेन द बॉडी ऑफ या बॉडी या कार, दो नाम से बोला है, when the body is moving with certain acceleration। तो यहाँ पे उसने ग्राफ बना दिया है। ग्राफ में उसने टाइम को, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। टाइम को एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है और डिस्टेंस को वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फासला है वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा था, टाइम जो है वो तरतीब से ही है 0 1 2 3 4 5। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर का तकरीबन सबका ही फासला होगा। यहाँ पे भी आपने जो फासला लेना है वो 1 सेंटीमीटर का ही होना है। देखिए 0 से 1 का लिया सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का, फिर से 1 सेंटीमीटर का। आपने सूटेबल स्केल 1 2 3 4 5 6 ही रखने हैं, उसकी वैल्यूज पे फोकस नहीं करना क्योंकि उसने वैल्यूज अपनी थोड़ी चेंज की हुई हैं। तो इसकी वजह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपने ग्राफ में यहाँ पे कौन सी वैल्यूज लिखनी है। आपने ग्राफ पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही लिखना है, ठीक है। उसी के हिसाब से अब हम अपनी ये वाली वैल्यूज को अरेंज करेंगे। देखें पहला 0 0 पे था तो यहाँ पे ही रहेगा 0 0। दूसरे वाले में उसने बताया था कि जो है 1 मिनट पे 0.24 होगा। तो 0.24 का मतलब है कि 0 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे हमने इसको कह दिया 0.24, ठीक है। थोड़ा सा ही ऊपर लेना है, 1 तक नहीं हमने जाना क्योंकि 1 तो पूरा है ना, वो तो बड़ी वैल्यू है। 0.24 का मतलब है 0 से थोड़ा सा ऊपर। तो ये वाला पॉइंट देख लो उसने बनाया है, ठीक है। इधर से लेके इसको इधर लाए हैं और ये वाला थोड़ा सा ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद उसने बताया है जब 2 मिनट हो जाएंगे तो 0.96 भी 1 के करीब है, 1 नहीं है, इसलिए उसने 1 से थोड़ी सी नीचे ये लाइन को आगे किया और यहां से इसको जोड़ दिया, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है 3 मिनट जब गुजरेंगे तो 2.16, तो 2 से ऊपर होगा, ठीक है। ये अंदाजे से लाइंस लगानी है आपने, ठीक है। तो 2 से थोड़ा सा ऊपर जो है वो 2.16 होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा आगे किया और इसको भी थोड़ा सा बढ़ाया और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया। तो बोलेंगे कि आपके पास जब 4 मिनट गुजर गए थे तब उसका डिस्टेंस कवर हुआ है 3.8। तो 3 के आगे जो है वो 8 तक, यहाँ तक आएगा, 4 तक आपने नहीं जाना, 4 से नीचे नीचे ही डॉट को लेके आना है आगे और यहाँ से इसको आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आके मिल रहा है। उसके बाद जब उसने 5 की बात की थी तब उसका डायरेक्ट 6 तक चला गया था। तो ये 5 भी अंदर से चला गया, 4 भी चला गया, डायरेक्ट हमने 6 को आगे लेके आना है यहाँ तक। तो ये आपकी जो है एक कर्व बनेगी। इसको स्केल की मदद से नहीं बनाना, फ्री हैंड यानी कि अपने हाथ की मदद से बनाएंगे, स्केल यूज नहीं करेंगे। इन पॉइंट्स को जोड़ना शुरू करना है और ये कर्व बन जाएगी ऊपर की तरफ, जो शो करी है कि एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो आपका डिस्टेंस जो है वो फासला ज्यादा तय हुआ है, ठीक है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में इस तरह आ सकता है, एक्सप्लेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मैंने आपको बताया था ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के एक्सीलरेशन होते हैं। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब है कि एक्सीलरेशन बढ़ रहा है और नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब है एक्सीलरेशन कम हो रहा है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में इस तरह ही आएगा कि आपने पॉजिटिव एक्सीलरेशन का एक ग्राफ बनाना है जिसमें आपका डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन हो। आपने फिर ये वाला ग्राफ बना के उसको एक्सप्लेन कर देना है कि जब आप पॉजिटिव एक्सीलरेशन की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि कर्व अपवर्ड होगी, ऊपर की तरफ को होगी। ओके, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक और केस है। इस केस में उसने बॉडी की जो चेंजिंग बताई है ना, गाड़ी ने जो डिस्टेंस तय किया है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है इस ग्राफ में। तो इसका जो पेपर में आएगा वो इस तरह पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपने डिस्टेंस का और टाइम का एक ग्राफ बताना है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। इन दोनों का आप शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर राइट कर ले, मैं आपको राइट करके दिखा देती हूँ कि देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ है और दूसरी साइड पे मैंने लिख दिया है नेगेटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ है। आप भी इसी तरह लिख लें ताकि आपको याद रहे कि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन का या नेगेटिव एक्सीलरेशन का तो आपने कौन सा ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये वाला है हमारे पास नेगेटिव एक्सीलरेशन का। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सीलरेशन। आप ग्राफ बनाएं जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नेगेटिव एक्सीलरेशन से, यानी कि उसका एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। वैल्यूज में क्या क्या है, 0 पे 0 है, यानी कि जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 होगा। जब टाइम 1 मिनट का गुजर गया तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है। लेकिन जब टाइम 2 हुआ है तो डिस्टेंस फिर 2 + 2 4 होना चाहिए था, लेकिन उसका डिस्टेंस 2 के आगे जो फर्दर इंक्रीज हुआ है वो है 1.1 का, यानी कि 3.1 हो गया। उसी तरह नेक्स्ट जो इंक्रीज हुआ है वो 4 तक गया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस लो तो 0.9 का तकरीबन बनेगा, ठीक है।
इसी तरह आप लोग इसकी बात करो तो इसमें भी काफी कम फासला तय हुआ है, सिर्फ 6 पॉइंट यानी कि 600 मीटर उसने तय किए हैं। और इन दोनों का भी देखा जाए तो सिर्फ 400 मीटर, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता गया है। पहले डायरेक्ट ही वो 0 से 2 किलोमीटर पे गया है, ठीक है, यानी कि 2 किलोमीटर पे डायरेक्ट आ गया है, लेकिन उसके बाद उसका आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। 2 किलोमीटर के बाद उसने जो फासला इंक्रीज किया है वो तकरीबन है 1 किलोमीटर और ऊपर से 100 मीटर्स। यानी कि यहाँ पे जितना भी वो बता रहे हैं ना, वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है। तो अब हम ये बोलेंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे देखें, दिस ग्राफ लाइन इज कर्व डाउनवर्ड। ये लाइन आपने लिखनी है कि जब नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है या जो कोई चीज फासला तय कर रही है वो इतना ज्यादा नहीं तय करी, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कम तय करती है, तो इसका मतलब है उसकी एक्सीलरेशन में कमी हुई है, तो कर्व डाउन होगा। तो this show that the distance traveled in the same interval of time goes on decreasing। तो distance जो cover कर रही है बॉडी वो decrease हो रहा है टाइम के साथ साथ, so the speed is decreasing, उसकी स्पीड भी कम हो रही है। This is the car मोशन विद डिसलेरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। ये दो नाम आगे हैं जो मैं आपको पहले भी बता दी थी कि डिसलेरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही बताएगा। तो यहाँ पे उसने ग्राफ बना के भी बता दिया है। ग्राफ में उसने क्या किया है, इस साइड पे उसने टाइम को लिया है, टाइम है 1 2 3 4 और 5 तक, ठीक है। ये आपने अपने स्केल से ही बना लेना है, स्केल 1 सेंटीमीटर के फासले से आप लोग लाइन। इसी तरह इस साइड पे भी जो आप बनाएंगे वो भी 1 सेंटीमीटर के फासले से आप बनाएंगे। ये देखें, पहले उसने 0 लिया, 0 के बाद इधर 1 सेंटीमीटर का फासला, फिर से 1 सेंटीमीटर का, फिर से 1 सेंटीमीटर का, और फिर यहाँ पे भी 1 का है और यहाँ पे भी 1, टोटल 1 सेंटीमीटर के फासले लेके आपने नंबर्स लिख लेने हैं 1 2 3 4 5। ओके, ये भी तरतीब से ही नंबर लिखने हैं, कम ज्यादा नहीं करने, जैसे उन्होंने दिए हैं वैसे नहीं लिखने, हमने अपनी मर्जी से इनके नंबर लिखने होते हैं 1 2 3 4 5। फिर इनके हिसाब से हमने लिख लेना होता है। पहले उसने बताया था कि जब 1 मिनट का फासला तय हुआ है तो 1 मिनट पे डायरेक्ट वो 0 की बजाय 2 पे है, ठीक है। 1 मिनट पे उसने 2 किलोमीटर फासला तय कर लिया था, तो हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया है, यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया, हम इस 1 को आगे लेके आए हैं वो यहाँ तक बस। इसके बाद हमने बताया कि जब उसने 2 मिनट का फासला तय किया था तब उसकी गाड़ी की स्पीड जो थी वो बढ़ के 3.1 तक वो गाड़ी ने फासला तय किया था। तो 3 के ऊपर थोड़ा सा लेके आएंगे तो वो 3.1 हो जाएगा। तो 1 वाली लाइन को 3.1 वाली लाइन को आगे लाएंगे, यहाँ से भी 2 को आगे लाएंगे, तो ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। इसके बाद जब 3 मिनट का फासला तय हुआ था तो ये था कि 3 मिनट पे उसने तकरीबन कितना फासला किया था, 4, तो पूरी पूरी 4 की लाइन है वो आगे आ जाएगी, इसको भी हम आगे ले आएंगे। इसी तरह जब उसने बोला कि हमने 4 मिनट का टाइम गुजार लिया है तो 4 मिनट में जो फासला तय हुआ था वो था 4.6, तो हमने 5 से थोड़ी सी छोटी लाइन लेनी है, यहाँ से हम शुरू करेंगे तो हमारे पास ये 4.6 शो करेगा। इसी तरह जब उसने बताया कि हमने 5 मिनट का कर लिया है टाइम तो फासला भी 5 किलोमीटर हुआ है, तो 5 यहाँ से और यहाँ से ये दोनों लाइन आकर मिल गई। इसको भी आपने हाथ की मदद से ही सारे पॉइंट्स जोड़ने हैं, इसको आपने स्केल की मदद से नहीं जोड़ना। तो ये जो कर्व होगी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है। ओके, तो ये नेगेटिव एक्सीलरेशन का या डिसेलेरेशन का ग्राफ था। इसके बाद एक और ग्राफ नीचे बना हुआ है, ये ग्राफ है आप लोगों का जब आपकी गाड़ी ने स्टार्टिंग पे थोड़ा सा फासला तय किया है लेकिन उसके बाद गाड़ी खराब हो गया तो वो वहां पे रुक गई है, स्टॉप हो गई है। तो देखें, टाइम आपका पहले था 0 पे जब वो गाड़ी उसने शुरू की है तब वो 1.2 किलोमीटर उसने फासला तय कर लिया था, लेकिन फिर क्या हुआ, उसकी गाड़ी खराब हो गया। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है गाड़ी वहीं की वहीं 1.2 पे ही है, गाड़ी नहीं आगे चली, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका ग्राफ जो होगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। हॉरिजॉन्टल कहते हैं बिल्कुल एक्स एक्सिस के बराबर। ग्राफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल in this case and this show that the distance covered by a car does not change। जितना फासला गाड़ी ने तय कर लिया है वो चेंज नहीं हो रहा। विद चेंज इन टाइम, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है फासला बदला नहीं है, वो वैसे का वैसे ही रहा है। इट मीन्स दैट द कार इज ऑन रेस्ट। कार क्या है, रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे उसका ग्राफ भी उसने बता दिया है। टाइम देखें भाई, 0 1 2 3 4 5, टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस पहले भी 1.2 पे था, दूसरे पे भी 1.2 पे, तीसरे पे भी, चौथे पे भी और पांचवे पे भी। तो सारे पॉइंट्स जब मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी। तो इसका पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई बॉडी जो है वो कांस्टेंट मूव नहीं कर रही, रुकी हुई है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो फिर आप बताओगे कि वो एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, काफी है। नेक्स्ट आप लोगों का ग्रेडियंट वाला आना है। तो ग्रेडियंट वाला जो है उसका कंसेप्ट थोड़ा नया है इसलिए इसको हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे तमाम जितने भी लेक्चर्स हैं वो बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज।